So the question is, three capacitors of capacitance 25 microfarad, 30 microfarad and 45 microfarad are connected in parallel to a supply of 100 volt. Energy stored in the above combination is E. When these capacitors are connected in series to the same supply, the stored energy is 9E divided by X. Then find the value of X. तो बेटा बैटरी दोनों केस में 100 वोल्ट की ही डाली गई है, ये आपको क्लियर हो गया। पहले केस में हमने पैरेलल के अंदर जोड़ा है, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा इस केस में, एज इट इज ऐड हो जाते हैं पैरेलल में। तो 45 प्लस 30 75, 70 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैराड। तो इस केस में एनर्जी कितनी आ जाएगी, बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, सी इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल है, हाफ सी वी स्क्वायर लग जाएगा। तो शुरुआत में एनर्जी ई दे रखा है, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दें और ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सी है 100 माइक्रो यानी 100 इंटू 10 का पावर माइनस 6 और पोटेंशियल कितना है बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, ठीक है। सो ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 100 100 10 का पावर माइनस 6 खत्म हो गया यानी 1/2 जूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरे केस में इन्हीं तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो बेटा ये सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 45, सब कुछ माइक्रो में है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, तीनों का एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 30 इंटू 45, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो 30 इंटू 45 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 30 को डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 45 आ जाएगा, ठीक है, और 45 को डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 30 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 30 इंटू 45, तो 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा 5 5 3 15 1350, ठीक है। 25 5 125 तो 100 112, ठीक, और ये 750 और डिवाइड बाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 30 इंटू 45। तो जो आपका सी इक्विवेलेंट होगा सेकेंड केस में वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई इन तीनों को ऐड करो भाई तो 05 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 12, तो 2 और 1 7 8 9 और 3 12, 2 और 1 और 1 2 और 1 3 3 2 2 5, ठीक है। चलिए तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं बेटा, क्योंकि हमें बस अब सी इक्विवेलेंट तो निकल के आ ही चुका है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लगाना है सीरीज केस में, तो इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा ई डैश, जो कि आपको 9 ई डिवाइड बाई एक्स दे रखा है, तो इसको मैं 9 ई डिवाइड बाई एक्स लिख रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। मैं यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो हाफ सी इक्विवेलेंट कितना है बेटा आपका 25 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 3225, और ये भी माइक्रो में ही आएगा, इंटू 10 का पावर माइनस 6 भी लगा देते हैं, ठीक है। और वी स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 तो भैया लगने ही वाला है, ठीक। तो यहां से जो भी है इसको कैंसिल आउट करते हैं, ई का वैल्यू कितना रखते हैं 1/2 रख देते हैं, तो ई का वैल्यू अपन 1/2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 खत्म कर दिया अपन ने, ठीक। अब 9 से हो जाएगा 45 आपका 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा बेटा ये अपना कितनी बार 5 से 30 2 4 6 45, ठीक है। और ध्यान से देखो तो अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, 3 से उड़ा सकते हैं, देखो ये 10 हो जाएगा और ये जाएगा अपना 2 बार 1 215 टाइम्स। अब ध्यान से देखना ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स, ये 10 को 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर 5 और ये 10 का पावर माइनस 6, तो 10 का पावर माइनस 1 बचेगा, यानी इसको मैं 1 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 25 215 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 5 से उड़ाओ फिर से, तो ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 पंजे 20 बचा 1 43, और 5 से ये 10 जाएगा बेटा अपना 2 बार, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 43 कितना हो जाएगा 1 बाई 86, तो एक्स विल भी कितना हो जाएगा 86। तो एक कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना, सिंपल सी बात है, आईआईटी में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सवाल बहुत इजी है, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है,
सिंपली आपको हाफ सी वी स्क्वायर दोनों केस में लगाना है और रेशो निकाल के एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है।